आगे क्वेश्चन हमारा है, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी is equal to the 11 times the 11th term, what will be its 18th term? प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे 7 टाइम्स ऑफ द 7th टर्म, 7 टर्म का 7 टाइम्स इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11th टर्म, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो रूल हमेशा ऐसा होगा, जब भी जो भी टर्म बात करेगा उतना ही टाइम्स कर दिया जाए, 11 का तो 11 टाइम्स कर दिया जाए, 12 का था 12 टाइम्स कर दिया जाए, तो दोनों को प्लस करने में 7 और 11 जोड़ कितना आता है, 18 आता है, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। इसका आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। अगर यहाँ यम कहता यम टाइम्स द mth टर्म, ये भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ n टाइम्स द nth टर्म होता तो यम यन जोड़ने में यम प्लस n टर्म 0 हो जाता। हमेशा ये कॉन्सेप्ट लगेगा, एवरी टाइम ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है। आइए इसको सॉल्व करें। 7 टाइम एपी के अकॉर्डिंग A7 क्या होता है, a प्लस 6d, a प्लस 6d, ए एज इट इज लिखते हैं हम लोग, 7 के लिए 6 लिखेंगे, यहाँ 11 के लिए हम लोग 10 लिखेंगे। क्या लिखो बताओ, 11 टाइम्स ऑफ द a प्लस 10d। a एक ही बार रहेगा, d हमेशा जितना यहाँ रहेगा उससे कम रहेगा, 7 के लिए 6, 11 के लिए 10। ब्रैकेट ओपन करो, 7a प्लस 42d 11a यहाँ प्लस 110d। आई कोशिश करें इधर ले आओ, कितना हो जाएगा 7a माइनस 11a, और क्या करें हम लोग, इसको इधर लाओ, चलो इधर लाओ, क्या हो जाएगा 110d पहले से यहाँ पे है, ये यहाँ पहले से है, ये इधर आए तो माइनस हो जाएगा, इधर आए प्लस साइन चेंज हो गया, दोनों मिलाएं कितना हो जाएगा -4a आ जाएगा। इन दोनों डिफरेंस कितना है बताओ, कितना है बताओ, 70, 2 कम 68 हो क्या बताओ, 68d मिला लो थोड़ा सा, तो भाई 40 मानो तो 60 और यहाँ 10, 70, 2 कम कर लो 68 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग 4 काम में 4 कैंसिल करें इसको, कितनी बार कटेगा बोलो, कितनी बार 70 टाइम, तो माइनस से इक्वल कितना आया 17d, तो इस माइनस इधर लाओ, इक्वल टू -17d, आओ ऐसा लिखो, इसको पूरा इधर लाओ, a प्लस 17d इक्वल टू 0, a प्लस 17d क्या बोलेंगे बताओ, 18 ही तो बोलेंगे, बोलो 18 के लिए 17 ना होगा, a प्लस 18 है तो 17, 6 है तो 7, 10 है तो 11, तो प्रश्न पूछा 18th टर्म वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे आंसर क्या होगा 0 होगा। ये प्रश्न का सही आंसर है। पिछला जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा वो न्यूमेरल था, वहां 7 टाइम्स ऑफ द 7th टर्म था, यहाँ m टाइम्स ऑफ द nth टर्म है, सेम एज n टाइम्स ऑफ द nth टर्म है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। फिर वही देखो पिछली बार क्या था, यहाँ 7 था, यहाँ 11 था, तो 7 11 मिलकर 18 हो रहा था, यहाँ m है, यहाँ n है, देखो m प्लस n यहाँ भी कर रहा है, वही कर रहा है, माने वही आंसर 0 आना तय है पक्का। आई करके देखा जाए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, m टाइम्स ऑफ द nth टर्म, आगे n टाइम्स ऑफ द nth टर्म। अच्छा यहां तरफ हम क्या बन जाएगा, a एक बार रहता है, यम है क्या हो जाएगा एक कम, यम -1 इंटू डी, एक कम, यहाँ 7 था तो हम 6 लिखे थे, एक कम किए थे, यम है एक कम किया, यहाँ माइनस नहीं हो पाया, यहाँ बताओ इक्वल टू कितना, n a प्लस n-1 इंटू डी, जहां a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस है। ओपन करो, m a m-1 d, इधर आ जाओ, इसका बताओ n a प्लस n-1 इंटू डी, सही एकदम पक्का सही है। इसको उधर ले जाओ, m a माइनस n a, इसको उधर लाओ, प्लस m-1 इंटू डी, ये वाला इधर आए तो क्या माइनस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0, इन दोनों से a कॉमन हो जाएगा, इन दोनों से d कॉमन हो जाएगा,
क्या कॉमन करें इन दोनों से? ए कॉमन करें। ए कॉमन करो, क्या बचे बताओ? m माइनस n, ये वाला। इन दोनों से कॉमन करेंगे d, और d कॉमन करें हम लोग तो अंतिम में लिख रहे हैं, क्योंकि हमेशा d लास्ट में ही लिखा जा रहा है। दोनों से d कॉमन किया तो लास्ट में लिख दिया। पहले क्या बचा बोलो? m माइनस 1। अगर इसको ओपन कर दें, m स्क्वायर माइनस m, सेम है जिसका बताओ n स्क्वायर प्लस n, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या लिखेंगे? माइनस n स्क्वायर प्लस n। सही एकदम। a m माइनस n, स्क्वायर वाले एक साथ, गार्जियन पार्टी एक साथ बैठ जाए स्क्वायर वाले, और बच्चा पार्टी एक साथ, क्या बनेगा? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इन दोनों कंबाइन करेंगे तो माइनस कॉमन होगा, m माइनस n इंटू d इक्वल टू 0। a m माइनस n प्लस a इसका मैंने b स्क्वायर लग जाएगा, एक बार माइनस दूसरी बार प्लस। क्या लिखें बताओ? m माइनस n m प्लस n माइनस m माइनस n इंटू डी इक्वल 0। इस टर्म का ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, और जो दोनों में पाया जाता है उसे हम लोग क्या करते हैं? कॉमन कर लेते हैं। दोनों क्या है देखो, m माइनस n दोनों में है, तो a m माइनस n प्लस क्या कॉमन किया? m माइनस n। पहले क्या बचा? m प्लस n, और दूसरे में नथिंग मीन्स 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, और दोनों में क्या कॉमन है? m माइनस n। m माइनस n कॉमन ले लिया जाए। क्या बचा यहाँ पे? a प्लस क्या बचा? m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 अपान m माइनस n आ जाएगा, और जब ये नीचे आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, यहाँ m माइनस n है तो ये वाला क्या? यही m तो है, m ही तो यहाँ जाता है ना, n है तो n लिखा जाता है। तो अगर यहाँ पे 1 के अलावा क्या है? m प्लस n है, तो इसको क्या बोलेंगे? a m प्लस n ही तो बोलेंगे। माने m प्लस n टर्म जो होगा वो क्या होगा? a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका आंसर कितना आया? 0। यही हमें शो करना था कि इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। वैलिड देखो आ चुका है। समझ में आया? क्लियर एकदम? इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आएगा पक्का। क्वेश्चन हमारा है इसमें, इन अ गिवन एपी इफ pth टर्म, p नंबर वाला p प्लेस का जो वैल्यू है एज q, p नंबर वाले के वैल्यू q है, एंड qth टर्म q नंबर वाले के जो वैल्यू है वो p है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो दैट माने प्रूव करना है nth टर्म n नंबर वाले के वैल्यू p प्लस q माइनस n होगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है ना? कोई बात नहीं, हंसना कोई बुराई बात नहीं। तो शुरू कर दे कहानी। देखो pth टर्म ध्यान दिया जाए, pth टर्म इज q, p टर्म क्या बोलेंगे? a p। अगर a सिक्स टर्म कहते हैं तो a 6 कहते हैं, a 10 कहेंगे, 10वां कहेंगे तो a 10 कहेंगे, p नंबर वाले को ap कहेंगे। इसकी वैल्यू कितना प्रश्न क्या कह रहा है? q कह रहा है। अब मुझे बताया जाए कि p अगर यहाँ 10 होता है तो यहाँ क्या लिखते हैं? a प्लस 90 लिखते हैं, मैं 10 के लिए 9 लिखते हैं, 20 के लिए 19 लिखते हैं, तो p के लिए p माइनस 1 लिखेंगे, एक कम करेंगे। अब जो भी होगा माइनस हो या ना हो, इक्वल कितना हो जाएगा? q। अगला देखो क्या कर रहा है, जो q नंबर वाले वैल्यू है मैंने क्या लिखेंगे इसको? aq। अब कितना दिया उसकी वैल्यू? p दिया है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये p हो जाएगा। चैप्टर 3 हम लोग पढ़े हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पढ़े थे। वहां सॉल्व किया जाता था, कैसे होता था? जिसमें x या y किसी को बराबर होना चाहिए। यहाँ देखो a बराबर है, देखो a इक्वल है, देखो a इक्वल है, जिसका इक्वल है उसका साइन अपोजिट होना चाहिए। यहाँ दोनों का साइन क्या है? प्लस,
प्लस मतलब सेम, होना क्या चाहिए डिफरेंट, तो साइन करेंगे चेंज। प्लस है तो प्लस है तो प्लस है तो ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ लिख दिया बाय सब्ट्रैक्शन। हमने बताया था जब वेरिएबल आ जाए तो डायरेक्ट नोट करना चाहिए। क्या लिखे बताओ इसको, p माइनस वन इंटू डी माइनस q माइनस वन इंटू डी, इधर q माइनस p। ये पहला टर्म है, आइए दूसरा टर्म है, दोनों में क्या कॉमन करेंगे, डे कॉमन करेंगे। क्या बच्चा बताओ, p माइनस वन माइनस q, बिल्कुल प्लस सही बताया, प्लस वन, क्योंकि आउटसाइड माइनस इज देयर, साइन शुड बी चेंज। और q माइनस p, अब देखो यहाँ वन वन कैंसिल हो गया, क्या बचा p माइनस q। अगर इधर तो माइनस कॉमन ले लें तो p पहले हो जाएगा और q बाद में हो जाएगा। अब p माइनस क्यू कट जाएगा वन टाइम्स, तो d वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन आ गया। किसी को दिक्कत, जैसे d आ गया तो इस d की वैल्यू को वन में या टू में किसी एक में रख करके हम ए निकाल सकते हैं। आई निकाले, किससे निकालते हैं हम लोग, वन से या टू से। हम यहाँ किस में रखने जा रहे हैं, वन में रखने जा रहे हैं। रखो, इसको क्या हो जाए बताओ, a प्लस a माइनस वन इक्वल टू q। ओपन द ब्रैकेट नाउ, a प्लस क्यू माइनस b प्लस वन इक्वल टू, हमें निकालना क्या है, a। क्या निकालना हमको, a निकालेंगे, क्या हो जाए बताओ, p इधर आएगा तो p प्लस q, वन इधर है तो माइनस वन, p इधर आए तो प्लस हो गया और वन इधर आए तो माइनस हो गया। माने मुझे a की वैल्यू भी मालूम हो गया, हमें a पता चल गया और d पता चल गया। अब पूरे AP में AD ही तो महत्वपूर्ण है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अगर a और d पता है तो हम जो चाहे सो बता सकते हैं। पूछा प्रश्न क्या है हमसे, यंत्र टर्म बताओ, यंत्र टर्म क्या लिखेंगे, an, फॉर्मूला क्या होगा इसका, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक वैल्यू कितनी बताओ, यहां से रख दो, कितना, p प्लस q माइनस वन प्लस n माइनस वन और डी वैल्यू माइनस वन। इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, p प्लस q माइनस वन माइनस n प्लस वन, और वन वन कैंसिल हो गया, क्या बचा, p प्लस क्यू माइनस n। यही लाना था, क्या प्रूफ करना, देखो p प्लस क्यू माइनस n बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं आसानी से।